ठीक है ना? हमारी आधे घंटे क्लास हुई है, खड़े होके वो भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना? अभी $CTRL को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो मेरा कंपोनेंट में दिया है, ठीक है ना, शो एरर मैसेज। ओके, अब मैं डायरेक्टिव में जाऊंगा Ctrl+S, क्योंकि मेरे को ये पता है, मैं ना, आपको ये याद होगा कि ना ng मैसेज दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैसेज दिखाने के लिए क्या होता है, स्पैन में बना सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखता हूँ ng-if, अगर मेरा ये ट्रू होगा तो ये मैसेज दिखेगा, यूजर नेम स्लैश पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, अगर मेरा ये आया तो मेरे को मैसेज दिखना चाहिए, वरना आपका लॉग्ड इन है, अलर्ट हम लोग दिखा ही रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको ही रन करेंगे, लेट्स सी, Ctrl+R, ng if शो एरर मैसेज में मेरा यहाँ पे Ctrl+R में उसको दिख रहा है, जबकि मैं यहाँ पे शो एरर मैसेज को मैंने फॉल्स किया हुआ है। सर एक मिनट वहाँ से CTRL जो आपने लिखा था वहाँ पे वापस से CTRL यस, Ctrl+R, शो एरर मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा है, शो डायरेक्टिव में मैं ले रहा हूँ show@ ले रहा हूँ। ओके, मेरे को वन वे ही चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर मैसेज है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, directive.html में ng if इक्वल टू Ctrl+V Ctrl+S। ओके, अगर ये फॉल्स होगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, राइट। और मैंने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दिए, तो ऐसा कभी भी आए ना तो आपको क्या करना है पता है क्या, डीबग करने के लिए मैं यहाँ पे ना मुश्तैक कीवर्ड में अगर ये लिख दूंगा ना, तो मेरे को इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि मेरी क्या वैल्यू है। तो अभी क्या आ रहा है, स्ट्रिंग शो CTRL मैसेज, राइट। तो अभी है ना वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसका क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम लोग है ना वन वे बाइंडिंग लेते हैं ना, तो वी जनरली राइट लाइक दिस। ओके, तो अभी फॉल्स आया, एंड इसको मैं एक काम करता हूँ, वन वे बाइंडिंग की जगह हम लोग टू वे बाइंडिंग ही कर देते हैं, इट्स बेटर, वरना हमको प्री लिंक में ट्रू को फॉल्स वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। Ctrl+R, अभी नहीं दिख रहा, मैं फॉल्स हटा देता हूँ, कहाँ गया, कंपोनेंट डॉट डायरेक्टिव डॉट HTML। अगर अभी मेरा, मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, Ctrl+R, वो नहीं दिखना चाहिए, लॉगिन करूँगा तो यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड है, और abhay@gmail.com या फिर abxyzxyz करूँगा तो मेरा क्या आएगा, अलर्ट कुछ किया नहीं है क्या इसमें कंपोनेंट में, Ctrl+C, वन सेकेंड, Ctrl+R। ओके, अगर मैं इसको लॉगिन किया, फिर से लॉगिन किया, और अगर अब मैं इसको XYZ किया, तो अभी मेरा देख सकते हैं अलर्ट आ रहा है। हाँ, वो हम लोग देखेंगे, कुछ तो भी इशू आ रहा है, इशू भी नहीं आ रहा है तो फिर मेरा ये मैच क्यों नहीं कर रहा। तो लेट्स सी, हम लोग क्लियर करो ना सर उसको, नहीं, कैच। हाँ, हम लोग यहाँ पे डिबगर लगा देते, तो ऐसे में मैं विजुअल स्टूडियो से नहीं करता, वरना सबको एक कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग हाउ वी डीबग, तो मैंने यहाँ पे डीबगर लिखा, ठीक है ना। Ctrl+R, अभी पहले जब भी अगर डीबगर यूज करना है ना, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट को ऑन रखना, ओके, और फिर उसके बाद Ctrl+R करना, ठीक है। लेट्स सी, अभी मेरा डीबगर आया, तो यू कैन सी ईमेल में क्या आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने वहां पे कुछ क्लिक नहीं किया था, तो वो अभी इसको है ना FN F10 ब्लैंक ले रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं यहाँ पे यूज
ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है ना, और लॉगिन करता हूँ। अभी देखो ईमेल में क्या है और पासवर्ड में क्या है, ब्लैंक आया। तो पासवर्ड में ब्लैंक आया तो मैच नहीं होगा, तो उसने ये ट्रू कर दिया। लेकिन पासवर्ड अगर मैंने XYZ कर दिया एंड देन वी विल चेक। पासवर्ड क्या है अभी, ईमेल क्या है, ईमेल मेरा आ रहा है, पासवर्ड मेरा अभी ब्लैंक आ रहा है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखा हुआ है। तो हाउ विल चेक, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, कंट्रोल आर एंड नाउ इफ आई विल डू दैट, यहाँ पे क्या आया मेरा, अभय पासवर्ड ने XYZ एंड यू आर लॉग्ड इन। ये जो इनका टाइपो होता है इसकी वजह से। ठीक है ना, लेकिन ये पेज बनाने में हमको कितना टाइम लगा, टोटल मिला के 15 मिनट मैक्स। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग विथ यू एंड आई एम डेवलपिंग आल्सो एट द सेम टाइम। अगर आप अकेले में बनाते हो तो इसको 15 मिनट मैक्स से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। ये सवाल आपने इन लोगों को पूछा? सबको दिया था एक। अच्छा, वो पार उसमें से नहीं पार तो लिखा। मजाक नहीं है, ये आपको है ना सीरियसली डाउट है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो अभी हम लोग इसको आगे चीजें देखते हैं कि ये वाला जो एग्जांपल दिया ना उसका एक स्पेशल रीजन था कि ना ऐसी प्रॉब्लम्स आती। अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे कि ना सपोज मैं इसको थोड़ा आगे और बढ़ाता हूँ। ये मेरा लॉगिन पेज का कंपोनेंट है और ये मेरा index.html है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ना हेडर बनाता हूँ अभी कंपोनेंट्स में। फुटर आपने बनाया हुआ है ना, फुटर कंपोनेंट बनाया हुआ है, राइट। एजेंडा क्या है? आज हम क्या लोग सीखना है? यही सीखने वाले हैं, आगे सर्विसेज एंड आगे चीजें अच्छा, देखते जाओ। मैं क्या क्या चीजें सिखा रहा हूँ ना वो पहले देखते जाओ, अपने आप सब समझ में आते जाएगा। तो ये अभी सर्विस का पार्ट है। नहीं नहीं, अभी हम लोग सब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ना वैसे वैसे चीजें लेंगे। तो अभी हम क्या करें? अभी देखो ना, पहले आपको सर्विस आती है, आपने प्रैक्टिस की। ये सर्विस आपने बोला तो नहीं किया ना, यानी कि आपने सिखाया नहीं सर्विस, क्या है क्या? पिछले दिन किया था। हाँ क्या सर, हमने बोला था सर्विस अभी मत सिखाओ, अब तो रिवीजन करने वाले। तो सर्विस का ही तो रिवीजन, सर्विस ही तो बचा था ना आपका, उस दिन सर्विस ही कराया ना थर्सडे को। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ इस बात के लिए। आई एम टेलिंग यू एवरीवन, यू गाइज आर नॉट एट ऑल सीरियस। कोई भी इतना सिंपल प्रोग्राम नहीं बना पाया। इट शोज दैट यू गाइज आर नॉट सीरियस। क्योंकि ये देखो थ्योरी पढ़ के क्या मतलब है, आप ऑफिस में कर नहीं पाओ। आप कर भी रहे हो तो भी आपको पता है कि ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कभी भी लिखूं ना मैं लिख ही दूंगा। फिर से वो लेक्चर हम लोग स्टार्ट नहीं करते, हम लोग नई चीज सीखना चालू करते हैं। अभी जो हमने ये देखा कि मेरे को है ना क्या है, ये फुटर पार्ट तो इन लोगों ने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया है। इट सीम्स दैट आई विल डिलीट दिस, ओके, एंड आई एम डिलीटिंग दिस आल्सो। लेट्स सी, मेरे को यहाँ पे ना हेडर बनाना है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ओके, रीनेम, इसको मैं हेडर बना देता हूँ। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। अलग से क्यों बना रहे, पहले आपका तो बना है ना। अरे इस एग्जाम्पल में बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज इजी एग्जाम्पल ना, वहां पे समझ में नहीं आएगा एंड देन यू गाइस ट्राई टू इम्प्लीमेंट देयर। इसीलिए मैंने उनको ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। वहां पे करेंगे ना तो वहां पे तो इतनी ज्यादा चीजें कि वो डर जाते हैं लोग, है ना। है तो है, अभी क्या कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे हेडर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं हेडर में क्या बना रहा हूँ कि बता, हेडर का सिंटेक्स क्या होता है, HADR हेडर। ओके, और हेडर में मैंने बोला कि प्लीज लॉग इन। ओके, मैंने कहा क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज लॉग इन, या डाल दो सर, हाँ H1 में डाल दो तो बड़ा सा उसमें लोगो है, प्लीज लॉगिन, टाइटल ऑफ लॉगिन। ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है ना। प्लीज लॉग इन आया। अब मैं यहाँ पे ना कंपोनेंट बना लेता हूँ, तो कंपोनेंट के लिए कंट्रोल कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बनाया कंपोनेंट कंट्रोल सी कंट्रोल एस, और यहाँ पे मेरे को इसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, डिलीट। ओके
ओके, इसका नाम लिखता हूँ मैं हेडर, डायरेक्टली बना ऐप हेडर, HADR, ठीक है ना। ऐप हेडर मैंने बनाया, ठीक है ना। और इसका जो पाथ है वो मैं क्या दे रहा हूँ, ये क्या नाम दिया था इनने, हेडर फुटर, और उसमें हेडर डॉट ये कंपोनेंट। फुटर नहीं है। अभी मैं इसको हेडर कर देता हूँ, कंट्रोल S, इसको क्लोज करते हैं, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हेडर कर रहा हूँ, HADER हेडर, ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया, ये जो मैं index.html पे जाऊंगा, ओके, और इसका पाथ ले लेता हूँ, ओके, कंट्रोल S। मैं कंपोनेंट में क्या कर रहा हूँ, ये नहीं, हेडर का पाथ चाहिए, ड्राइव होती है ना वो सारे आपकी। कंट्रोल V कंट्रोल S, ओके। और HADER हेडर कंपोनेंट बनाया मैं, हेडर कंपोनेंट, हेडर फंक्शन बनाया, बाद में नाम प्रॉपर कर लेना, FUNCTION फंक्शन, ओके। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर, ठीक है ना। सपोज अपन ऐसा ही बना के छोड़ देते हैं, हेडर कंपोनेंट बनाया ना यहाँ पे हमने, ये हेडर कंपोनेंट ही है ना, एफ हेडर कंपोनेंट। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, index.html पे मैं इसको यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेट्स रन, इसको ड्रैग भी करना पड़ेगा, ओके, कंट्रोल R, ओके, प्लीज लॉग इन है। अब मेरा ये जो हेडर है, जनरली आप देखोगे ना, हेडर इज टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक, हेडर फुटर आपके लॉगिन पेज में हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने तो बहुत सिंपल सा बनाया जिसने मैंने सिर्फ लॉगिन लिख दिया, लेकिन अगर मेरा ना यूजर नेम पासवर्ड प्रॉपर हो और लॉगिन हो जाए, तो उसके बाद क्या मेरा ये लॉगिन रहना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। वेलकम, इसको हमें वेलकम दिखाना है। हाउ यू विल मैनेज दैट, जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। चेंज कर देंगे। व्यू चेंज नहीं, हेडर में व्यू कैसे चेंज करोगे, अलग अलग व्यू बनाओगे, इफ एल से कैसे मैनेज करोगे, आपने बताया था लास्ट टाइम। सर वो कंपोनेंट में आप यूजर्स कंडीशन डालो, क्या क्या उसमें पास कैसे करोगे कि यूजर लॉगिन है, ये तो दूसरा कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट लगे नहीं ना, एक इंडेक्स में मैंने हेडर कंपोनेंट तो टोटली डिफरेंट ही रहता है ना, हमेशा अलग ही कंपोनेंट आता है। कैसे बनाया ये, टू वे बाइंडिंग से उसका नाम चेंज करेंगे, फिर अगर मेरा लॉगिन है, मैंने ये किया है, मेरे को अभी इसमें बता, लॉगिन वाला जो फंडा यूज किया वही वाला है यार, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या फंडा यूज सर करेंगे, ऐसे करेंगे, जो हम लोग वन वे बाइंडिंग करके हम लोग नाम जो लिखते थे ना सेक्शन का, हाँ। तो हम लोग पहले वहाँ डिटेक्ट करेंगे कंट्रोलर में कि लॉग्ड इन है क्या, अगर है तो फिर हम लोग वो जो नाम है @ वाला जो मैपिंग है वो टू वे करके हम लेकिन यार ये तो मेन बिल्कुल ही अलग ही कंपोनेंट है ना, उसका तो किसी से बाइंडिंग ही नहीं है। कहाँ लिखेगा कि वो लॉग्ड इन हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टिव के इसमें सर एक डायरेक्टिव तो है ही नहीं है। जहाँ हाँ, पे डायरेक्टिव में भी कहाँ लिखोगे, उसको कोई ना कोई इवेंट, जैसे ही लॉग्ड इन हुआ वैसे ही उसको पता चलना चाहिए कि मैं लॉग्ड इन हो गया। कैसे सर जहाँ करोगे, सबमिट कॉल कर रहे हैं क्लिक पे जो फंक्शन डिफाइन हुआ, तो वहाँ पे तुम चेक कर ही रहे हैं कि यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट मिला है, तो वो रीडायरेक्ट होना चाहिए। कहाँ रिडायरेक्ट होगा, वो रिडायरेक्ट, लेकिन ये जो हेडर और फुटर होता है ना, वो हमारा हमेशा एक अलग ही कंपोनेंट होता है जो पैरेलली बाकी सारे कंपोनेंट के साथ रहता है, वो अलग ही रहता है, हेडर भी रहेगा फुटर भी रहेगा। अभी जो हेडर का फंक्शन उस पे इक्वल्स डालेंगे, इफ एल्स कैसे डालोगे, नहीं अभी तुम लोगों को पता ही नहीं है, मैं तुमको उसका बताता हूँ। इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अगर आप n नंबर ऑफ आपके कंपोनेंट है, जैसे आज तूने भी क्वेश्चन पूछा था कि मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो मेरा ऊपर हेडर में मेरा कहीं पे तो भी उसका प्राइस दिखाना है मेरे को। हाउ यू विल डिटेक्ट कि किसी ने प्रोडक्ट ऐड किया, और मेरे एक ही पेज पे ऐसा भी हो सकता है, एक जगह चेकआउट का है ऊपर जहाँ पे आता है कि इतने प्रोडक्ट ऐड हो गए, नीचे भी कहीं पे तो भी उसकी टोटल प्राइस आती है,
और कहीं और पे भी कुछ और दिख रहा है कि वहां पे कितने तुम्हारे प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं। इतनी सारी जगह तुम्हारे पास है ना काम करने के लिए जगह रहती है। तो इसके लिए ना एंगुलर जेस ने क्या बोला है ना, खुद के इवेंट्स बनाए कि यू कैन एक्सपोज दैट इवेंट। तो आप हम लोग वो देख रहे हैं जो कि है ना आपको, जो मैंने बोला था ना, आपके जो तेरा आज क्वेश्चन था ना उसी का आंसर तेरे को देने वाला। तो अपन करना क्या है ना कि ना मेरे को ये हेडर को जैसे ही लॉग इन हो जाए ना, मेरा ये प्लीज वेलकम लॉग इन वेलकम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कंट्रोल आर, ये मेरा क्या होना चाहिए, वेलकम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो वो होगा कैसे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसी एक जगह पे जहां पे मेरा लॉगिन हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है वहां पे मैं क्या करूंगा, दो बार, दो जगह पे भी हो सकता है, 3 जगह पे भी हो सकता है, ये दिखाने के लिए सब जगह पे वो इम्पैक्ट आ जाना चाहिए। नहीं, वो प्रोग्राम 2 बार रन क्यों होता है? दो वेलकम मैंने डाला है वो कि मेरा ऊपर भी है नीचे भी है, हर जगह पे वो इम्पैक्ट आना चाहिए ना। तो मेरा क्या होगा ना कि मैं यहाँ पे जैसे ही सबमिट हुआ, वो कंपोनेंट आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। उसमें हम लोग कुछ डेटा जनरली पास नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन हम पास करते नहीं है। उसको हैंडल कैसे करते हैं हम लोग, वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक है ना हमारे पास है ना डॉलर रूट स्कोप करके ना, एक है ना ये रहता है, जैसे स्कोप मैंने, डॉलर रूट स्कोप क्या होता है पहली बार सुना हुआ लग रहा है सबको, राइट। तो मैंने देखे रहे इसको। देखिए लेसन यहाँ पे क्लास में हुआ है अपना डॉलर रूट स्कोप, मैंने actually एक बार सर्चिंग करा था गूगल में। अपनी स्टार्टिंग में बताया था। मैंने अपनी क्लास में भी बताया है। तो डॉलर रूट स्कोप क्या होता है, प्रिंसिपल वाला एकदम आपके लिए होता है ना डॉलर रूल्स को। हाँ, राइट। वो कंट्रोलर के लिए और ये गोविंद प्लीज अभ्यास करा। डॉलर रूट स्कोप होता है कि मेरा ना पूरे ऐप के ऊपर कंट्रोल होता है। और स्कूल क्लास का एग्जांपल जिस दिन मैंने बताया था याद है, उस दिन मैंने डॉलर रूट स्कोप बताया था। तो इसमें ना एक फंक्शनैलिटी वो बोलते हैं कि भैया अगर मेरा कुछ भी हो, यू कैन ब्रॉडकास्ट एनी इवेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डॉलर एडी ब्रॉड CAST ब्रॉडकास्ट, ओके। और मैं इसमें एक नाम बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको लॉग इन यूजर, ओके। एंड क्या ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, तो एक इवेंट शो थ्रो कर देगा हर जगह पे। प्रीडिफाइन है हमने बनाया अब नहीं, हमने नहीं बनाई ये डॉलर रूट स्कोप Native. में। हाँ, नेटिव प्रीडिफाइन प्री डॉलर रूट स्कोप प्री डिफाइन है एंगुलर का। ब्रॉडकास्ट प्रीडिफाइन ब्रॉडकास्ट भी प्रीडिफाइन है। ब्रॉडकास्ट प्री डिफाइन है, लॉगिन यूजर अपना है, ठीक है ना। तो हम लोगों को करना क्या होता है कि हम लोगों को डॉलर रूट ब्रॉडकास्ट कर देना है इवेंट को कि मैं लॉगिन हो गया। और जैसे ही डॉलर ब्रॉडकास्ट में करूंगा, वैसे ही क्या होगा कि जहां पे भी मैं लॉगिन हो रहा हूँ वहां पे मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे भी मेरा डॉलर रूट स्कोप को इंजेक्ट करना पड़ेगा, SEO स्कोप। और ये प्रॉब्लम है ना आपको ना हर जगह पे आनी ही आनी है। डॉट ऑन, इवेंट को हम लोग हमेशा ऑन लिखते हैं, राइट। jQuery में आप ऑन लिखते होगे इवेंट को, तो ऐसा ही उनने दिया। और इवेंट को यहाँ पे हम ऑन ऑन क्लिक वगैरह, तो यहाँ पे भी उन्होंने यही दिया, ये इवेंट फायर होगा तो मेरा ये फंक्शन कॉल कर दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर डायरेक्टिव जेस, और है ना मैंने क्या एक्सपोज किया कंपोनेंट ब्रॉडकास्ट लॉगिन। तो जब भी लॉगिन का ये ब्रॉडकास्ट होगा तो जहाँ पे भी आपने ऑन लिखा होगा ना वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। अगर अब मेरे को ये फंक्शन कॉल करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट मैसेज में अगर लिखता हूँ, ठीक है ना, दिस डॉट मैसेज में क्या करूंगा, जो मेरा हेडर का ये हेडर है, ठीक है, हेडर का HTML का है, हेडर का सॉरी हेडर का HTML मेरा ये, ठीक है ना। मैं प्लीज लॉग इन मैसेज यहाँ पे लिखता हूँ, डिफॉल्ट लिखता हूँ प्लीज लॉग इन, ओके। कर बहुत सारी चीजें सकते हैं, मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल बनाने के दिखा रहा हूँ। जैसे ही ये मैसेज आ जाएगा, यूजर लॉग इन हो जाएगा, वैसे ही मेरे को मैसेज को क्या कर देना है, वेलकम। समझा ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग,
यहाँ पे जैसे ही तुमने लॉगिन किया वैसे ही वो जहाँ पे भी आपने उसको कैच किया है वो है ना यहाँ पे कैच हो जाएगा। ये व्हाट वी हैव टू डू, जैसे ही यूजर है ना मेरा लॉगिन हो जाए, मेरे को हेडर में वेलकम के साथ उसका यूजर नेम और ईमेल आईडी वगैरह भी दिखाना है, ठीक है ना। बाकी हेडर तो 80% सेम ही रहता है, सिर्फ साइट का लॉगिन की जगह लॉग आउट हो जाता है और बगल में आपका एक आइकॉन होता है वो शो होने लगता है जिसमें यूजर का फोटो और उसका नाम आने लगता है। इतना ही होता है ना हेडर जनरल एप्लीकेशंस में। तो हमको ये करने के लिए क्या करेगा, अपने को पास करना पड़ेगा उसको क्या, यूजर ईमेल आईडी भी पास करना, यूजर नेम भी पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट जहाँ पे मैंने लिखा है वहां पे मैं ओबीजे ले लूंगा और ओबीजे में मैं क्या करता हूँ प्लस ओबीजे डॉट, अपन ने वहां पे क्या लिखा था, एक्सपोज करते टाइम क्या लिखा था, यूजर। तो मैं यहाँ पे इसको यूजर ले लूंगा, ठीक है ना। नाउ इफ आई विल, जो यूजर है वो अपना ऑब्जेक्ट दे रहे हैं क्या दे रहे हैं? ओके एक सेकंड अभी एक्सपोज हाँ क्या बोला, यूजर आपण तो काय म्हणायचं ईमेल आईडी दिलाय ना तो त्याला, व्हॉट डज मीन बाय यूजर? काही पण कीवर्ड आहे, दिस इज जेसन, दिस इज ऑब्जेक्ट, हे ऑब्जेक्ट पहिल्यांदा पाहतोय का, आपल्याला ईमेल तिकडे घ्यायचा आहे अलग ओपीजी डॉट आपण युजर टाकू त्याची ते व्हॅल्यू घ्यायची ते यूजरच्या वेळी मी आम्हाला असं पण ब्रॉडकास्ट, हा मग तिकडे अमोल ओपीजी डॉट अमोल ओके ये अभी है ना एक्सपोज नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि ना मेरा ब्रॉडकास्ट की स्पेलिंग मेरी चुप रही होगी, तो इफ आई विल, कैमल के सेकंड नहीं यह तो यही ब्रॉडकास्ट ही है, सी कैपिटल यहाँ पे सी तिकडं ठीक है ना। और मैं इसको है ना रन करके कंट्रोल आर करता हूँ एंड व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द डिबगर विच इज द बेस्ट वे। तो मेरे को पता चलेगा कि मेरा है ना यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिबगर, ओके ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे रूट्स को SCOP, ओके यहाँ पे भी हेडर डॉट कंपोनेंट में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑन में मैं ये कॉल होगा तो DBUGGR डिबगर, ठीक है ना। दिस डॉट मैसेज मेरा यहाँ पे आना चाहिए। और एक और चीज थी, मैंने एक्चुअली वो चल भी रहा होगा तो दिखा नहीं होगा, मैंने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया, $CTRL डॉट, ये समझ में आ रहा है क्या किया, परत एक प्रश्न असा येतो की जर तू म्हणलास की ॲट्रिब्यूटसाठी यूज करायचं असतं पुश टाइप परत आपण परफेक्ट है ऐसा असं ही, होतंय काय की आपण सगळं यूज करतो म्हणजे ॲट्रिब्यूट मध्ये यूज करणं हे काय म्हणतात त्याला दिशाभूल असतं दिस इज बेस्ट प्रॅक्टिस सांगितली होती तुम्ही यूज कसंही करू, कंट्रोल आर, ओके कंट्रोल आर, ओके आता $CTRL का नहीं चालत है, वो तो नहीं चल रहा था इसलिए अपन ने वो दिस वाला अप्रोच किया था ना नहीं नहीं दिस डॉट मैसेज तो यहाँ पे चलेगा ही ना, डॉलर स्कोप मैंने दिया, कंपोनेंट बनाया है, ओके यहाँ पे डिबगर डालते हैं, $CTRL सही स्पेलिंग है ना, कंट्रोल आर, लेट्स सी यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट, ओ का एस कैपिटल है स्मॉल रूट्स को वो लगता है सिर्फ स्मॉल ही रहना है डॉलर है नहीं एस स्मॉल रहेगा ये थोड़ी थोड़ी चीजें कहाँ लिखा है मैंने, ये आर्गुमेंट में अगर मैं यहाँ पे स्कोप, वैसे स्कोप मेरा कैपिटल ही होना चाहिए, एक सेकेंड आई विल सी दैट इन, इस एस बड़ा ही है, डॉलर रूट स्कोप ही है मेरा, सर वो कैपिटल है कैमल के ऐसा ही तो लिखा था मैंने, तो मैंने यहाँ पे एक और गलती की है कि जब मैं यहाँ पे हेडर डॉट लिख रहा हूँ ना, कहाँ लिखा था मैंने, ऑन नहीं, ये हमेशा डॉलर के साथ ही आते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। यानी कि कैमल किसी को कोई लेना देना नहीं कैमल के से तो है ही,
कैमल केस तो रहना ही चाहिए और ये ऑन डायरेक्टली नहीं होता यहाँ पे। हाँ फोन माझ्याकडेच आहे तुझा नाही हाँ हे घे सॉरी दिस वाज रॉन्ग डॉलर ये होना चाहिए ठीक है ना। ऑन डायरेक्टली नहीं होता कंट्रोल आर किया अभी मेरा रन हो रहा है ठीक है ना इट इज प्रॉपरली आ रहा है। जैसे ही मैं लॉगिन हो जाऊंगा आई एम लॉग्ड इन ओके यहाँ पे आया ये ऑब्जेक्ट मेरा पास हो जाएगा। वेलकम ओबीजे यूजर ओबीजे में मेरा क्या मिल रहा है मैंने यहाँ पे ओबीजे लिया नहीं ओबीजे में मेरा करंट स्कोप मिला और करंट स्कोप में मैं ओबीजे मिला ओबीजे में मैं अरे इवेल्युएट इन कंसोल कहाँ है ठीक है। अभी मैंने ओबीजे मिला ओबीजे की अगर हम सारी प्रॉपर्टी देखेंगे ना करंट स्कोप में मैंने एक प्रॉपर्टी पास की है यूजर नाम की हम लोग ये देखते हैं कि यूजर नेम क्यों नहीं मिल रहा वो देख लेंगे लेकिन अभी प्लीज लॉगिन का मेरा क्या हुआ यहाँ पे कि अभी भी प्लीज लॉगिन है लेकिन ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हुआ था राइट ये देखो अरे यार सॉरी एक सेकेंड ये छोटी छोटी चीजें हमको है ना पता ये देखना पड़ेंगे ठीक है ना। अभी मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ ये मैं यहाँ पे आया मैंने यहाँ पे लॉगिन किया ओके लॉगिन करके मैं आया तो अभी मेरा यहाँ पे नहीं दिख रहा जबकि मेरा फंक्शन में मैंने दिस डॉट मैसेज तो चेंज किया तो क्यों नहीं दिख रहा बता सकते हो पास के यूजर हो उसको नहीं मिल रहा है नहीं मैं यूजर हटा देता हूँ मैं वेलकम लिखता हूँ चलो ठीक है ना मैं हटा देता हूँ मेरा ये फंक्शन तो कॉल हो गया था लेकिन अभी भी इसको मेरा ये नहीं मिला क्यों नहीं मिला इवेंट के बाद भी ओके ये मेरा डॉलर स्कोप आया ओके मैं जैसे ही इसको लॉगिन कर किया मैंने तो मैं कहाँ गया यहाँ पे गया मैंने इसको क्या किया अलर्ट आएगा FN मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ ओके मैंने रन किया आई एम लॉग्ड इन ब्रॉडकास्ट करेंगे हम लोग इसको इस ब्रॉडकास्ट के बाद मेरा इस हेडर डॉट कंपोनेंट में मेरा अभी मैसेज पे गया ही नहीं है ठीक है। हम लोग अभी इसको एक बार और कंट्रोल आर करता हूँ कुछ ना कुछ इशू हुआ है फिर से डिबगर गया इस पे आया था क्या ऑन में यहाँ पे मैं डालता हूँ ALERT अलर्ट ओके आई एम इन ऑन ठीक है ये अलर्ट डालते हैं यहाँ पे आना ही चाहिए यहाँ पे नहीं आएगा कंट्रोल X ठीक है ना। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर से रन करते हैं हम लोग देखते हैं तो हमने आर्गुमेंट में और स्कोप भी आई एम इन ऑन ठीक है। आई एम रूट स्कोप में क्यों लिखता हूँ इंजेक्ट करते हैं दोनों एक मेरे को पेरेंट का भी चाहिए मेरे को एक लोकल का भी चाहिए तो मेरे को है ना ये दोनों ही कॉल करने पड़ेंगे ठीक है ना। अभी मैंने क्यों लिखा है वो समझ जाता हूँ लेकिन है ना
अभी मेरा कोई एरर नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी ये चीजें मेरी है ना चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरी जो डाइजेस्ट साइकिल है ना वो अभी चलती नहीं है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। इवन मेरा मैसेज इज गेटिंग चेंज, MESAG, मैसेज इज गॉट चेंज। डाइजेस्ट साइकिल इज द साइकिल जो हर एक सेकेंड, डाइजेस्ट साइकिल एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये कोई अपना डायरेक्टली हम लोग देख नहीं सकते। ये क्या है कि हमारा एक्चुअली बाइंड कैसे हो जाता है NG मॉडल, NG बाइंड में, तो उसको बाइंड करने के कंसेप्ट को बोलते हैं डाइजेस्ट साइकिल। कि वो क्या करता है, वो वॉच रखता है कि मेरे जितने भी कंपोनेंट, मेरे जो भी वेरिएबल चेंज हुए ना, तो अगर मेरा कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपडेट करेगा। उसको अपडेट करेगा। For this process we have to follow that. नहीं, और इसमें एक और चीज है, इसमें ना पहली बात मेरी एक और गलती, Ctrl+Z, सबसे बड़ी गलती डाइजेस्ट साइकिल की नहीं है, इसमें एक और गलती क्या है, तो मैंने bind.this नहीं लिखा। जब भी मैं कोई भी कॉलबैक फंक्शन लिखता हूँ मेरे को bind.this लिखना ही, वरना दिस वो इंटरनल विंडो का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? लेट्स सी अभी क्या होता है। मेरे को यहाँ पे है ना डाइजेस्ट साइकिल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई बार हमको डाइजेस्ट साइकिल को यूज करने की जरूरत पड़ती है। ओके, आई एम लेकिन वो जो बाइंड किया है वो बाइंड कहाँ पे अपेंड होगा, तो फंक्शन कहाँ पे लगेगा? बाइंड क्या होता है, ये लास्ट वीक में भी हमने देखा था, हमने एजेक्स की क्लास में भी देखा था। बाइंड फंक्शन क्या होता है? Bind function is like it's change the ownership of the तो अभी यहाँ पे दिस किसका पार्ट है? दिस अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना तो ये हमेशा ओके, मैं इस बाइंड को हटा देता हूँ। लेट्स सी, आपको यही समझने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ये आपको है ना समझने के लिए डिबगर लगाते हैं। ठीक है ना? अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, Ctrl+R, ओके, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा नहीं है, मेरे को कहाँ पे आना है, यहाँ पे। ठीक है ना? अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट के बाद ने यहाँ पे पूछा, यहाँ पे दिस क्या आ रहा है, विंडो। ये मैसेज विंडो का पार्ट है क्या? हाँ ये विंडो नहीं दिख रहा ऊपर लिखा हुआ? हाँ आपने जब भी एजेक्स कॉल वगैरह कुछ भी किए थे ना, तो इसमें हमारा हर जगह यही इशू रहता है कि जब भी मैं कॉल बैक लिखता हूँ ना फंक्शन, इसको कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं, तो मेरा जो कॉल बैक फंक्शन में दिस इज ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ माय विंडो, दिस विल। तो अगर मेरे को उसको किसी स्पेसिफिक चीज का पार्ट बनाना है तो आपको बाइंड ऑपरेशन हमेशा यूज करना ही पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना था, मेरे को यहाँ पे दिस लिखना था इस तरीके से, किसमें मेरे को इस हेडर वाले फंक्शन में बाइंड करना है ना इसको। अभी यहाँ पे हम बाइंड को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे बाइंड या विंडो? बाइंड इज द मेथोडोलॉजी टू मेथोडोलॉजी, या बाइंड एक फंक्शन है जो इस कंपोनेंट को इस फंक्शन से बाइंड करके दे रहा है। मतलब ये फंक्शन अब इस कंपोनेंट का पार्ट हो गया। वही तो बाइंड क्या करेगा, वो बाइंड जो फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करेगा। बाइंड कॉल नहीं करेगा, कॉल तो Attach करेगा। होगा, अटैच कर देगा इसके साथ। जैसे हमने शॉर्टिंग में भी जावा में किया, तो वो बाइंड करता है, तो कोई जो हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया रहता है शॉर्टिंग का, वो बाइंड करता है और TH को, जो जो भी लाइन नंबर 17 पे हमने जो ऐप हीडर लिखा है सर, हाँ लाइन नंबर 17 पे, लाइन नंबर 17 में मैंने जो ऐप हीडर लिखा है, अब हाँ उसको अगर मेरे को बाइंड करना है उस तो- वाले के साथ में, तो उसके लिए हम लोग बाइंड ले, और ये पर्टिकुलर सिंटेक्स है जो तुम्हारे लेवल पे तो रट लो। मैं बोलूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो रट लो कि हमको ये करना है, कई बार गलती हो जाए तो कुछ चीजें याद और अगर रखो। मैं दिस से यूज कर रहा हूँ तो हाँ, अगर मैं दिस यूज नहीं कर रहा हूँ तो जैसे आप मैंने इस, या फिर इसकी एक और अच्छी ट्रिक पता है, लोग क्या करते हैं ना, हमेशा ना जब भी कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच में देखोगे ना, तो यू विल सी दैट दिस लाइंस आल्सो स्कोप डॉट दिस। आप है ना इंडस्ट्री में ये वाली लाइन को भी यूज करोगे तो लोग क्या करते हैं, स्कोप में दिस डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, तो मेरे को इस बाइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपने ऑफिस में ऐसे देखा हाँ, होगा, ऐसे ज्यादा दिखता है। ऐसा तो लोग है ना, वही हमको असं पण केलं चालेल.
नहीं, लेकिन जब तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुमको चैलेंजेस भी तो पता होने चाहिए ना रियल टाइम। यू कैन डू लाइक दिस आल्सो। तो अगर मैं ये सेम कर दूं ना तभी मेरे को बाइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मेरा यहाँ पे मैं लॉग इन करूंगा तो मेरा अपने आप हो जाएगा, वेलकम हो गया। लेकिन इजिस्ट भी लग रहा है सर। इजी, जो इजी लगता है तो इजी करो, लेकिन तुमको इंटरनल क्या हो रहा है मेन वो भी चीजें पता होनी चाहिए। जो चैलेंज आ सकते हैं रियल लाइफ में वो भी पता होने चाहिए, वरना आप डिबग कैसे करोगे। फिर एक बार कोड दिखाना। अभी हाँ वही, अभी क्या कर रहे हो एक बार समझो। अभी क्या हो रहा है। तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, बहुत देर से। हाँ चलो ठीक है, तुम आप लोग दोनों